मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस। इसके पूर्व के वीडियो में जो मिर्जापुर से संबंधित था, हमने कई भारत सरकार के आदेशों का भी जिक्र किया था, जिसमें 22 नंबर था, 12025 था और तो इसके अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट आदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय का है और उसको हमने जानना चाहिए। यह आदेश है 16/014 दिनांक 18/25 नवंबर 1982। सेवा में सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव। विषय इसका बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना। विषय फिर से बोल रहा हूं, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य राज्यों आबलिक संघ शासित क्षेत्रों से प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय को अभ्यावेदन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के लोगों का उस राज्य से जहां पर वे प्रवासी हैं, अनुसूचित जात आबलिक अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने गृह मंत्रालय में यह आवेदन दिया था कि वो अपने राज्य में जहां उनको SC या ST की मान्यता मिली हुई है, वहां से रोजगार, शिक्षा आदि के सिलसिले में दूसरे राज्य में वो प्रवास करने लगे हैं और जहां वो प्रवास कर रहे हैं उस राज्य से उनको जाति प्रमाण पत्र SC ST का मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और यह जो समस्या है वो कठिनाई का सामना क्या मिल ही नहीं रहा है, हकीकत है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में ST में हैं या SC में हैं और आप दिल्ली में गए, तो दिल्ली सरकार आपको SC ST का प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। ऐसे केसेस में देखिए 1982 में ही यह शासनादेश जारी हुआ था और उसमें लिखा गया है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र संख्या BC 12025, जिसका मैंने कल जिक्र भी किया था, दिनांक 22 मार्च 1977 और पत्र संख्या BC 12025 दिनांक 29/3/82, एक ही नंबर है लेकिन उसके बाद में डिफरेंस है। 12/025 दोनों का नंबर है। एक का डेट है 22 मार्च 1977 और एक का डेट है 29/3/1982 के तहत जारी हुए अनुदेशों। अब उसके तहत जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे उनको संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है, यानी उसको संशोधन कर दिया गया इन दोनों आदेशों को, और यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार आबलिक संघ शासित प्रशासन के निर्धारित अधिकारी उन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं जो अन्य राज्यों से प्रवासित होकर आए हैं।
ठीक है मित्रों, यह आदेश हो गया कि जो अन्य राज्यों से SC/ST के लोग प्रवासित होकर आए हैं उनको आप वर्तमान राज्य से यानी अपने राज्य से आप SC/ST का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लेकिन इसके आगे कुछ शर्त है। शर्त क्या है? यदि वे अपने पिता या माता के मूल निवास राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपने पिता माता को जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, यानी जिस राज्य से वो प्रवासित होकर आए हैं उस राज्य से प्राधिकृत अधिकारी उनके माता पिता को यदि प्रमाण पत्र जारी किए हैं तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप यहां तुरंत उनको प्रमाण पत्र जारी करें। फिर आगे क्या कह रहा है? सिवाय उन मामलों के जहां पर निर्धारित प्राधिकारी का यह विचार हो कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से आवश्यक जांच पड़ताल करना जरूरी है। आप जारी कर सकते हैं उनके माता पिता के प्रमाण पत्र के आधार पे, तो अच्छी बात है। और अगर आप समझते हैं कि वहां इसकी एक डिटेल इंक्वायरी हो जाए कि वास्तव में प्रमाण पत्र उनको सही जारी किया गया है, तो वहां पे वो जांच पड़ताल होने, उस राज्य द्वारा जांच पड़ताल कराने के बाद ही फिर यहां जारी किया जाएगा। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात पर ध्यान दिए बगैर ही जारी किया जाएगा कि जिस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में वह व्यक्ति आकर रहने लगा है वहां पर उसकी जाति या जनजाति अनुसूचित है या नहीं है। अब दिल्ली में तो आपकी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है, लेकिन अगर आपको उत्तर प्रदेश से SC या ST का जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो दिल्ली का प्राधिकारी जो सक्षम अधिकारी है जाति प्रमाण पत्र जारी करने का, वह आपके माता पिता के जाति प्रमाण के आधार पर जारी कर सकता है, या वह इंक्वायरी के लिए भी राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये केस मेरे समक्ष आया हुआ है जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, और इस पत्र के अनुसार 16/0/14 दिनांक 18/25 नवंबर 1982 के अनुसार मैं इसकी जांच करवा करके ही जारी करना चाहता हूं, लिहाजा इनके बारे में आख्या दी जाए। इस सुविधा से एक राज्य या अन्य राज्य के संबंध में उस व्यक्ति के अनुसूचित जात जनजाति दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। ठीक है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फॉर्म संलग्न है। तो मित्रों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण था कि हम जिस राज्य में हैं SC/ST और दूसरे राज्य में हम SC/ST हैं या नहीं हैं, हम वहां प्रमाण पत्र ले सकते हैं, बशर्ते उनको, अगर वो हमारे माता पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर वो जारी कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो वो यहाँ से इंक्वायरी करके जांच करके के बाद भी जारी कर सकते हैं। तो यह जो एक बहुत बड़ा लोगों को डाउट था कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन मित्रों, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यह केवल प्रमाण पत्र जारी करने की बात है। आप किसी भी राज्य में हैं, केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूशन में या केंद्र सरकार के नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में आपकी नियुक्ति या प्रवेश हेतु ये प्रमाण पत्र आपका वहां से भी जारी होगा तो काम आएगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी आपकी जाति अनुसूचित जनजाति है, उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में जब आप वैकेंसी भरते हैं तो आपको वहां सामान्य कैटेगरी में ही लिया जाएगा, क्योंकि वह राज्य की बात है, केंद्र की बात नहीं है। अगर केंद्र सरकार की वैकेंसी भरते हैं तो आप उसके लिए
अपने रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत भर सकते हैं। मित्रों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।